खाली खाली आप लोग के साथ ऐसा नहीं है, सबके साथ जितने भी इन्वेस्टर है पीएसएक्स में, 95% से ज़्यादा 99% लोग ऐसे ही हुआ, उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा। कोई बहुत ज़्यादा स्टक होगा, कोई जो है ना थोड़ा कम होगा, लेकिन सबके साथ यही अभी इस वक्त सिचुएशन है। और अभी इस वक्त अगर रियलिस्टिक कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं, तो ये जो 5-6 दिन में जितना पोर्टफोलियो डाउन हुआ है, मतलब कि अगर आप लोग ने आठ 8-10 महीने में जितना कमाया उतना आपको ये 8 दिन में या 5 दिन में आपको डाउन हो गया होगा। इस तरह का ये रियलिस्टिक फिगर मैं आप लोग को बताइए, तकरीबन 15 से 20 पोर्टफोलियो डाउन हुए हैं इन चंद दिनों के अंदर। तो इतना जो सडन चीज़ें गिरी हैं, तो फिर ये पैनिक की वजह से नीचे गिरी है। कोई जिस तरह से लोग सेल कर रहे होते हैं ना, तो कोई इसको खरीद भी रहा होता है। आप अगर फीपीडीपी देखें, मैं आप लोग को फीपीडीपी दिखाता हूँ। किसी के पास है अभी लेटेस्ट तो मुझे शेयर करें, मैं फिर इसको खोलता हूँ, अब आपसे फिर जो है ना डिस्कस करते हैं। मीनवाइल मैं भी सर्च करता हूँ, कोई फीपीडीपी मुझे मिल जाए लेटेस्ट। किसी के पास अभी लेटेस्ट फीपीडीपी का डाटा है कि मुझे जो है ना अभी नहीं मिल रहा है, और ग्रुप में बहुत पीछे चला गया है। स्क्रीन मैंने अभी शो नहीं करी। मैंने आप लोग से कहा किसी के पास फीपीडीपी का डाटा है तो बताएं, मुझे व्हाट्सएप करें, और फिर मैं स्क्रीन शो करूँगा। जिसको वॉइस नहीं आ रही वो अपना एक दफ़ा चेक करे। अच्छा, इस फीपीडीपी को देखते हैं। ये बिल्कुल लास्ट डे की फीपीडीपी है, 30 अप्रैल की, वेडनेसडे, परसों की बात है ये। अब इसको ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है मार्केट में। अगर मार्केट में पैनिक होता तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है ना वो भी सेल करेंगे। जब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, मेजोरिटी इंस्टीट्यूशन जब सेल करेंगे, जब कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। ठीक है, यानी कि बैंक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और फॉरेन कॉर्पोरेट्स। ठीक है, मैक्सिमम अगर प्लेयर्स जो है अगर सेलिंग साइड पे होंगे, तो इसका मतलब है कि बाकी सिचुएशन बहुत खराब है। अभी हम देख लेते हैं अभी क्या हो रहा है। अच्छा, इस फीपीडीपी को देखे, आपके पास जो पहला कॉलम है ये फॉरेन कॉर्पोरेट्स का है। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने इस वक्त नेट सेलिंग करी है। और ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है ना इसकी वजह से मार्केट की मूव आपको समझ में आ रही होगी। ये सेलिंग पे तो बहुत अरसे से ही चल रहा है, फॉरेन कॉर्पोरेट बहुत अरसे से सेलिंग कर रहे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट अपना बोरिया बिस्तर बंद करके ये काफी महीनों से ये सेल करते हुए आ रहा है। इसने अभी लास्ट डे बड़ी एग्रेसिव सेलिंग करी है, लेकिन फिर भी इसने जो एग्रेसिव सेलिंग करी है ये एक्सप्लोरेशन एंड पेट्रोलियम, आई गेस ये लिखा हुआ है। और इसमें जैसे ओजीडीसी पीपीएल ये आते हैं। तो ये इसने इसकी सेलिंग करी है, बैंक से सेलिंग करी है। बाकी आप देखें, सीमेंट बाय कर रहा है ये, और फूड वाला सेक्टर बाय कर रहा है। अब फूड में कुछ भी हो सकता है, फूड में टॉमसीएल भी हो सकता है, यूनिटी भी हो सकता है, एफएफएल भी हो सकता है। अब ये सारे मिलके भी हो सकते हैं। तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि इसने क्या बाय किया, लेकिन बाय किया है।
मतलब कि ऐसा नहीं है सब कुछ थ्रू आउट सेल करा, सारे सेक्टर सेल करा, ऐसा नहीं है। कुछ बेचा तो कुछ खरीदा भी है, ऐसा है। ठीक है, बेचा ज्यादा है, खरीदा कम है। इसने 7.3 बिलियन की इसने सेलिंग करी है, तो बाय भी करा है। बाय में सीमेंट करा है, फूड करा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करा है, जिसमें पीएसओ, एसजीसी, एसएनजीपी, एचटीएल, ये सारे शामिल होते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। और पावर में इसने ना होने का मतलब या समझ नहीं किया बाय, टेक्सटाइल में नहीं किया। उसके बाद हम फॉरेन इंडिविजुअल्स पे बात करें तो फॉरेन इंडिविजुअल ना होने के बराबर हैं। जितना बाई किया था उतना उन्होंने डे ट्रेड करके फारिग करा, तो यानी इनको इग्नोर करते हैं। तो इतने बड़े हमारे प्लेयर नहीं है, ये बड़ा प्लेयर है, इससे सेलिंग करी है। लेकिन साथ साथ इसने सबसे ज्यादा बाइंग करी है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। सबसे ज्यादा सेलिंग जो करी इसने बैंक्स की करी है। अच्छा, फिर ओवरसीज पाकिस्तानी करे तो ओवरसीज पाकिस्तानी नेट बायर थे। तकरीबन हर चीज में बाइंग करी इन्होंने। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने सेल करी, इन्होंने सेल करी तो फॉरेन कॉर्पोरेट ने खरीदी। ठीक है, तो मेजोरिटी बायर थे। अब आ जाते हैं हम इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल ने नेट सेलिंग करी है। वही अगेन वही वाली चीज़ मैं बोलूंगा आप लोग को, पैनिक सेलिंग जो होती है। वो एक एक प्लेयर आपका जो सेल कर रहा था, फॉरेन कॉर्पोरेट सेल कर रहा था, एक और जो इंडिविजुअल कर रहे थे, तो ये एक पैनिक सेलिंग कह सकते हैं इसको, बस अज्यूम कर सकते हैं कि पैनिक सेलिंग है, क्योंकि न्यूज़ आपके पास ऐसी है, नेगेटिव न्यूज़ है इंडिया पाकिस्तान की, जबरदस्ती की नेगेटिव न्यूज़ बनाई जा रही। ठीक है, सिचुएशन ऐसी है, वॉर लाइक सिचुएशन है। इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है इस खुशी में कि पाकिस्तान को हम मार डालेंगे। और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट शायद बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स को पैनिक खुद ही क्रिएट किया जा रहा है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, देखिए मार्केट में जो अभी जैसे हमारी कुछ अर्से पहले बात हो रही थी सेंटिमेंट्स और टेक्निकल्स के ऊपर, तो सेंटिमेंट्स भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, इससे किसी ने डिनाई नहीं किया। अच्छा, सेंटिमेंट्स और टेक्निकल्स का आपस में कोरिलेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि एक कहते हैं कि भाई सेंटिमेंट पे चलती है, कहते हैं टेक्निकल पे चलती है, ऐसा नहीं है। अगर कोई इस तरह से बोलता है तो इसका मतलब है उनको अभी तक स्टॉक मार्केट की समझ ही नहीं आ रही। जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना, वो समझ लें, वो फीलिंग्स होती हैं। वो इन्वेस्टर्स की फीलिंग्स होती है। वो फीलिंग्स आपको पेज में अगर किसी पैटर्न पे, किसी चार्ट पे ड्रॉ कर दी जाए, तो वो चीज़ टेक्निकल बन जाती है। ठीक है, समझ में आई आप? यानी जो सेंटिमेंट्स एज अ होल नेशन, मेजोरिटी आवाम की जो सेंटिमेंट्स होंगे, वो सेंटिमेंट्स को आप चार्ट पे पढ़ते हैं। यानी कि जो चार्ट पे हमें नजर आ रहा है ना, हम उसको टेक्निकल बोल रहे हैं। ठीक है, हम उसको सेंटिमेंट भी बोल सकते हैं। यानी कि वही चीज जो सेंटिमेंट, अगर मैं पूछूं, मैं अपनी बात करूं, मुझे पता है मेरे सेंटिमेंट्स क्या है। मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही है, थोड़ा सा मैं डिप्रेस्ड हूँ, परेशान हूँ मैं। और अगर मैं एज अ होल नेशन की बात करूं और पूरे पीएसएक्स इंडिविजुअल्स की मैं बात करूं, तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि यार इनके क्या सेंटिमेंट्स हैं? वो कैसे पता लगेगा? वो आप चार्ट्स पे देखेंगे। वो चार्ट्स पे सेंटिमेंट्स ही ड्रॉ हुए हुए होते हैं। ये चीज़ समझने की जरूरत है, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना आपस में को रिलेटेड होती हैं। तो अगर चार्ट पे नजर आ रहा है कि ये तो फ्री फॉल हो रहा है, एक चीज़ फ्री फॉल हो रही है, कोई सपोर्ट नहीं दे रही, और इसका मतलब ये है कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं और बहुत स्पीड से सेलिंग आ रही है। ठीक है, अगर सपोर्ट एक ब्रेक हो जाती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी ब्रेक हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है और मार्केट अभी और ज़्यादा गिरेगा। ठीक है, हम चार्ट पे भी जाएंगे, हम देखेंगे भाई क्या चक्कर है, क्या मतलब सपोर्ट बाकी में ले रही है, नहीं ले रही, क्या चीज़ है। मार्केट जो है ना फ्री फॉल हो जाती है, अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना, मार्केट बिल्कुल टोटली फ्री फॉल हो जाएगी। तो फ्री फॉल होगी ना, तो मार्केट में रोज़ाना लोअर लॉक लगेंगे। ये होता है क्रैश। जो जिस तरह से बीच पे एक दफ़ा आया था ये ट्रम्प वाला जो केस था, टैरिफ वाला, वो क्रैश था। टोटल क्रैश हो गया था, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था, लेकिन वो फौरन रिकवर भी हो गई। ठीक है, वापस चीजें वहां तक आ गई थी और एक दफा दोबारा मार्केट अपने अच्छे से की तरफ चल पड़ी थी। आपके सामने था, हमारे आइटम्स भी कैप थे, सिमेट्री कैप था, एएनएल कैप था, और बहुत सारी चीजें कैप थी, चीजें सही चल पड़ी थी। अचानक से ये वाक्य हो गया। अब ये वाक्य हो गया तो जाहिर है फिर पैनिक आया, और जबरदस्ती पैनिक क्रिएट करा जा रहा है। आप जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके स्टेटमेंट्स को जरा एनालाइज करें। अपने स्टेटमेंट, अगर इनके स्टेटमेंट अगर आप लोग एनालाइज नहीं कर सकते, आप चैट जीपीटी में डालें एज इट इज स्टेटमेंट और उनसे पूछेगा भाई इसका क्या मतलब है, क्या ये पैनिक और फियर क्रिएट करना चाह रहा है, या या इसको इस तरह से बोलना चाहिए था, या इसका बेटर स्टेटमेंट क्या होता। आपको सब समझ में आ जाएगा।
इंडियन मीडिया में और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रही है, और वहां पर जो है ना खुशी के मारे स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है कि हाँ ठीक है, अब इंडिया तरक्की करेगा, या इंडिया ने पाकिस्तान से बदला ले लिया या ले लेगा बदला। और हम डर के मारे हम पैनिक में हैं, और पैनिक में इसलिए है कि हमारी गवर्नमेंट हमें पैनिक क्रिएट करवा रही है। क्यों क्रिएट करवा रही है, इसके पीछे भी इनकी लॉजिक है। ठीक है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि ये जो खास तौर पे ये जो हमारा हमारा जो अभी इस वक्त जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, ये फुली इन्वेस्टेड होते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। फुली इन्वेस्टेड होते हैं, इनका हर प्लेयर हर पॉलिटिशियन, और ये फुली इन्वेस्टेड होता है, तो इनका बहुत ज्यादा लेना देना होता है स्टॉक मार्केट से। और ये जो पॉलिटिशियन होता है ना इनका, मैं ही नहीं कहूंगा कि मैं किस पार्टी से ताल्लुक हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि पैसा इनके लिए सब कुछ होता है। आवाम क्या है या नहीं है, पैसा इनके लिए बहुत अहमियत रखता है। तो ये अपना अपने इस तरह के नेगेटिव कमेंट क्यों करना चाह रहे हैं, नेगेटिव कमेंट क्यों कर रहे हैं? अगर किसी ने बोला कि हमें पूरा यकीन है कि इंडिया हमला करेगा, तो ये इस तरह के स्टेटमेंट से तो हम लोग खौफजदा होंगे ना, एक आम बंदा तो खौफजदा हो जाएगा, यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, मसला हो जाएगा। अगर वो ये बोले कि इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर उसने कुछ करा तो हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, अगर यही स्टेटमेंट दे दिया, तो इससे हो सकता है हमारा मोरल अप हो जाएगा। तो लेकिन ये जानबूझ के सच नहीं करते, इसकी वजह ये है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये फुली इन्वेस्टेड होते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, इनका बहुत ज्यादा लेना देना होता है। और इनको ये ऑलरेडी ये बात पता थी कि ये ऐसी कोई सिचुएशन हुई है या ऐसा होने जा रही है, और इस तरह का कुछ होगा, तो ये पहले ही सेल कर चुके थे अपनी चीजें, या शॉर्ट सेल कर चुके होता है। और फिर इस तरह से पैनिक क्रिएट करवा के मार्केट को गिराते हैं, डेलिबरेटली जानबूझ के गिरवाते हैं। और जब मार्केट गिरती है, पैनिक आता है, और फिर यही लोग नीचे से बाय करके फिर एक कोई स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि भाई मेरे बयान का ये मतलब नहीं था, या जो है ना अब जो है ना पाकिस्तान और इंडिया में अब वॉर नहीं होगी, कुछ भी ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर जो लोग पैनिक में सेल करके नुकसान बर्दाश्त कर देते हैं, उनको फिर पता नहीं लग पाता कि ये जो है ना मार्केट कब जाएगी और चीज़ ऊपर चली जाती है। तो आप देखें कि यहाँ पर आपने इंडिविजुअल ने बहुत एग्रेसिव सेलिंग करी है, तकरीबन सब चीज़ में सेलिंग करी है इन्होंने। और सीमेंट में बाइंग करी है, जैसे फॉरेन कॉर्पोरेट ने बाई करा था, फर्टिलाइजर थोड़ा सा बाय किया। अच्छा, कंपनीज देखे, कंपनीज को कोई टेंशन नहीं है, मैक्सिमम चीज़ इसने बाय करी है कंपनीज ने। मैक्सिमम चीज़ इसने बाय करी। इस जेएस ग्लोबल वाले फिलीपी में मुझे एक अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि इन्होंने डेब्ट डेब्ट मार्केट की चीज़ को हटा दिया, जो कि हम लोग पीएसएक्स में नॉर्मली नहीं देख रहे थे। तो ये अच्छी बात है, कंपनी ने सारी मार्केट बाय कर ली है, सीमेंट बाय किया, बैंक बाय किया, फर्टिलाइजर, फूड, पर्सनल एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल मार्केटिंग, पावर, सब बाय किया। और टेक 0 0 है, ना होने के बराबर सेल किया, 0.00, आगे एक नेक्स्ट डिजिट में शायद 1 हो, तो ना होने के बराबर इन्होंने सेल किया। टेक्सटाइल कंपोजिट ना होने के बराबर सेल किया। अदर सब चीज बाय करी इसने। तो कंपनीज ने तो सब बाय करा, कंपनीज ने क्यों बाय कर लिया भाई, किस टाइम पे बाय करा ये हम नहीं बता सकते। हो सकता है बिल्कुल मार्केट जब बॉटम पर आ गई हो, उसने दबा कर बाय किया हो, इसने ये सोच के बाय किया हो कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, ये सपोर्ट पर आ गई। अब आ जाते हैं बैंक्स की बात करते हैं, तो बैंक से भी नेट बाइंग करी है, और इसने जो मेजोरिटी बाय करी है 2.5 बिलियन की, ये बैंक्स की करी है, यानी फॉरेन कॉर्पोरेट ने सेल किया तो बैंक्स ने उठा लिया। तो मेजोरिटी इसने नेट, आप देखें नेट इसने बाय किया। इसी तरह से ये एनबीएफसी, इसको इग्नोर करें, छोटा प्लेयर होता है मार्केट का। फिर म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ने भी नेट बाइंग करी, आप देखें तकरीबन सब चीज उठा लिया म्यूचुअल फंड ने। एक चीज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर से सेल कर दिया। और कौन सा फर्टिलाइजर सेल किया, ये इसका आइडिया लगाना मुश्किल है। ठीक है, और ये उस दिन की मार्केट को देखकर कौन सा फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा डाउन है, उसको देख के बहुत डिटेल एनालिसिस होती है। फर्टिलाइजर इन्होंने सेल किया, ठीक है, इन्होंने सेल किया तो कंपनी ने लिया, अदरवाइज इससे पूरा बाय किया। तो बैंक्स ने नेट बाइंग करी है, कंपनीज ने पूरी मार्केट बाय कर ली, और म्यूचुअल फंड ने भी ऑलमोस्ट सारी मार्केट बाय कर ली। अब अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये सब कुछ बाय कर लिया है। ठीक है, जो चीज़ सेल करी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी थोड़ी बहुत सेल करी है, अदरवाइज सारी चीज़ें उन्होंने बाय करी। ब्रोकर है, ब्रोकर मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअल के बड़े भाई होते हैं। ठीक है, ये ये होता है मिलियन डॉलर्स, ठीक है, मिलियन, यूएस मिलियन डॉलर्स है इसका यूनिट होता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका नाम सिस्टम इन लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे नहीं पता, यूएस मिलियन डॉलर्स है, ठीक है। अच्छा, तो ब्रोकर जो है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ, इंडिविजुअल के बड़े भाई हैं। इंडिविजुअल पैनिक करते हैं, ब्रोकर उससे थोड़े कम पैनिक करते हैं। ब्रोकर और इंडिविजुअल्स का मैंने हर फीपीनीपी पे ज्यादातर मैंने पैटर्न एक जैसा देखा है। ठीक है,
तो अगर मैं प्लेयर वाइज बात करूँ तो इंडिविजुअल सबसे नीचे लेवल में मैं इनको रेट दूंगा, फिर ब्रोकर को दूंगा, और फिर उससे ऊपर मैं अदर ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड और कंपनी वगैरह को दूंगा, फॉरेन कॉर्पोरेट्स को। जी अरसलान साहब। अच्छा एक चीज़ मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ, फिर आप बोलेगा, मैं माइक शायद ऑफ किया हुआ है मैंने। अच्छा बस ये पीपीलीपी कंप्लीट हो जाएगा। तो ब्रोकर ने भी नेट सेलिंग करी है, लेकिन आप देखें इसमें बायर भी है, इसमें ऑयल मार्केटिंग का नहीं, पावर सेक्टर, टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स ने बाइक के नेट सेलिंग इसने करी है। इंश्योरेंस जो बहुत अरसे से खामोश था, कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, उसने भी बाइंग करी है। तो आप देखें, यहाँ पर देखें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात प्लेयर ने बाइंग करी है, और एक, दो, तीन प्लेयर ने सेलिंग करी है, नेट सेलिंग। तो ओवरऑल आप देखिए ज्यादातर प्लेयर के सेंटिमेंट्स अच्छे थे, तभी इन्होंने बाइंग करी है, ठीक है। ये मैंने फेपी लिपि से आप लोगों को समझा दिया। अब मैं हम इसको टेक्निकल चार्ट पे हम इसको देखेंगे कि क्यों बाय कर रहे हैं लोग। क्या हो गया अभी, अगर जंग चल रही है तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को पता है कि जंग स्टार्ट होने वाली है, तबाही बर्बादी हो जाएगी, तो मैं बाय क्यों करूंगा। तो ये बाय नहीं करते, फ्री फॉल मार्केट जाती, और सब चीज़ को लोअर लॉक लग जाता है, ठीक है। अच्छा अरसलान साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा वीकली, ठीक है। मैं वैसे माइक, अच्छा। नहीं, बस मैं ये मैं कह रहा था कि अगर SCS ट्रेड पे जाके ना तो 3 दिन का फिलिपी देख लोगे तो उसमें भी ओवरऑल इंडिविजुअल जो है ना वो मतलब सेलर हैं। और अदर्स के अंदर जो आपके नॉन नॉन बैंकिंग जो या सेक्टर जो आता है, उन्होंने भी काफी ठीक ठाक बाइंग की है। और म्यूचुअल फंड्स ने भी, खैर कि म्यूचुअल फंड ने इतनी नहीं की क्योंकि वो रिडेम्पशन वगैरह के मामलात होते हैं उनके, लेकिन इसके अलावा कंपनीज ने वगैरह ने और सबने जो है ना वो अच्छी बाइंग की है। तो अगर खैर अभी तो तुम सारी ये चार्ट डिस्कस कर लो, अगर टाइम मिलता है तो फिर वो देख लेना 3 दिन का फीपी जो है या लीपी। ठीक है। वैसे वीकली, वीक टू डेट या नीचे भी आ रहा है लिखा हुआ, अगर हम इसको देखें तो इसमें तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली सेलर नजर आ रहा है, फॉरेन कॉर्पोरेट। आप अगर वीक टू डेट, आप डब्ल्यू बिल्कुल टी डी, सही है, ये वीक टू डेट आ रहा है ना, तो हाँ वीक टू डेट पे देखें, ये चीज क्लियर है, देखो। हाँ वीक टू डेट सेवन देखें। पॉइंट फाइव हाँ ये अभी आप थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें, देखिए ये हमले मसाइल मसले मसाइल कब से हुए हैं। ये एक हफ्ता हुआ है इसको मैक्सिमम, और एक हफ्ते में हमारा पोर्टफोलियो तकरीबन 15% तो डाउन हो गया, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी मुझे आप लोग का नहीं पता, हो सकता है आप लोग का इतना ज्यादा डाउन नहीं हुआ हो, ठीक है। लेकिन क्या है, ऐसी सिचुएशन में बंदा आप सिर्फ सबर कर सकता है, ठीक है। अगर आप लोग ने स्टॉप लॉस लगाए थे, बहुत अच्छी बात है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, और अब आपके पास बहुत अच्छा, बहुत कैश होगा, इसलिए स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट चीज़ है। लेकिन अगर एकदम सडनली मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, और आपके स्टॉप लॉस से काफ़ी ज़्यादा नीचे ओपन हुई, तो फिर बेकार है, क्योंकि आप सेल करेंगे तो फिर वही थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको जरा एनालाइज करें, देखिए मैंने फॉरेन कॉर्पोरेट की बात करी, तो वीक टू, अभी हम एनालाइज क्या कर रहे हैं, वीक टू डेट, यानी कि इस हफ्ते क्या मसला हुआ था, इस हफ्ते ही इशू आया है। लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट जो है ना, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के पहले ही जा रहा है, बहुत अरसे पहले से ही जा रहा है। अच्छा मैं आप लोग के माइक वापस बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा किसी को सवाल करना हो तो हैंड रेस करेगा पहले। तो आप देखिए एयर टू डेट भी देख ले, तो ये नॉन स्टॉप सेलिंग ही कर रहा है। अब मैं एयर टू डेट की बात करूं, यानी कि ये आज से नहीं है, बहुत पहले से सेल करे जा रहे, करे पूरा साल हो गया उसको सेल करते करते। तो जाहिर सी बात है, एक बंदा पूरे साल से सेल करते आ रहा है, तो वीक टू डेट में भी इसकी सेलिंग आ रही हो, ठीक है। तो मैं इसको फॉरेन कॉर्पोरेट को इसलिए इग्नोर कर दूंगा कि ये इसने पैनिक की वजह से सेलिंग नहीं करी, बस ये सेलिंग कर रहा है, बस ये खत्म करो इधर से, बस हो गया, बहुत जितना कमाना था कमा लिया, जान छुड़ा ली। अब आ जाते हैं आप फॉरेन इंडिविजुअल तो इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, ना होने के बराबर है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी शायद हमारे जो इंडिविजुअल उनसे थोड़े बेहतर हैं, और उनके पास शायद नॉलेज ज्यादा है, क्या है जो भी इशू है मुझे नहीं पता। ये नेट बायर है वीक टू डेट। अब यहाँ पर आप देखें ना, इंडिविजुअल में लोकल पार्टिसिपेट, तो सिर्फ और सिर्फ लोकल ने सेलिंग करी है बस। जो लोकल इंडिविजुअल्स है ना, उन्होंने सेलिंग करी, यानी मैंने सेलिंग करी, आपने सेलिंग करी है, हम जैसे कुछ लोगों ने सेलिंग करी है, या सेलिंग करवाई गई है उनसे, उनसे या तो सेलिंग करवाई गई है। कैसे सेलिंग करवाई गई, उनको पैनिक दिलाया। मैं क्यों सेल करूंगा सॉरी, कुछ दिन पहले या कुछ अर्से पहले मुझे लग रहा था, मुझे सब बोल रहे थे
मार्केट 1,50,000 पे जाएगी, मार्केट 1,35,000 पे जाएगी, मैंने भी कहा था, सब कह रहे थे मार्केट अच्छी जाएगी, तो कोई सेल नहीं कर रहा था। जब कोई सेल नहीं करेगा तो जो बिग प्लेयर है उसके पास माल कैसे आएगा? जब बिग प्लेयर के पास माल नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? किसी तरीके से डराएगा, धमकाएगा, जो भी करेगा। तो अब ये पैनिक सेलिंग करवाई जा रही है, या हुई है पैनिक सेलिंग। और उसके बाद जो है ना, इंडिविजुअल ने देखे इस पूरे लोकल्स में इंडिविजुअल ने सेलिंग करी है। अब कंपनीज ने देखे तो कंपनीज ने इस पूरे वीक बाइंग करी। बैंक की बात करें, पूरे वीक बाइंग करी है। एनबीएफसी की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, भूल गया मैं। तो इसने भी बाइंग करी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग करी है 4.6 मिलियन। अदर्स ऑर्गेनाइजेशन ये इससे भी हैवी बाइंग करी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ब्रोकर इन्होंने भी बाइंग करी, इंश्योरेंस इन्होंने भी बाइंग करी है, ठीक है। तो सभी लोग बाइंग कर रहे हैं, हम क्यों सेलिंग कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही बात। जब सब भी बाइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबको पता है कि ये मस्ती मजाक चल रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, बाय करो दवा पर बाय करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर ज्यादातर सेलर नजर आ रहे होते और एक आध पार्टिसिपेंट जो बायर नजर आ रहे थे, तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी मुझे लगती कि हाँ यार, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ रही है कुछ चीज? अच्छा, अब मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ूंगा, कि कमेंट्स भी आप लोग कर रहे हैं। रोल ओवर वीक भी था, बिल्कुल। रोल ओवर वीक भी था, न्यूज थी, खैर रोल ओवर वीक तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सेलिंग सेलिंग प्रेशर आता है, ठीक है। नॉन बैंकिंग, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, एनबीएफसी। ठीक है। अच्छा, तो फीपी लिपि तो मुझे ये बता रहा है कि कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, और मैं इसी तरह से ईयर टू डेट की बात करूँ, ईयर टू डेट की बात करूँ ना, तो इसमें जो म्यूचुअल फंड है ना, इसमें अगर ये वाली बात करूँ, फिस्कल ईयर 2025 से, यानी कि जुलाई 2025 से, सॉरी, जुलाई 2024 से लेकर अब तक म्यूचुअल फंड के पास सबसे ज्यादा माल पड़ा हुआ है, जो कि 228 मिलियन डॉलर्स का माल पड़ा हुआ है। इसका मतलब है इसने पोजीशन होल्ड करके रखी है भाई, कोई मसला नहीं है, इसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जानी है, ठीक है। तो कंपनीज ने भी करा हुआ है, इंडिविजुअल से अगर मेजोरिटी इंडिविजुअल्स की बात करें तो इसने होल्ड करा हुआ है ईयर टू डेट। इस हफ्ते ये लोग पैनिक कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज इन्होंने माल होल्ड करके रखा हुआ है। मेजोरिटी जो माल सेल किया है फॉरेन कॉर्पोरेट ने। इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था, जो रैली चल रही थी ज्यादातर, वो उसमें जो माल था, इसके फॉरेन कॉर्पोरेट का भी बहुत बड़ा हाथ था, फॉरेन कॉर्पोरेट ने भी बहुत माल लिया हुआ था, ये रैली चला रहा था। और इसके साथ साथ जो अगर लोकल में देखें तो हमारी जो लाहौर वाली टीम थी, लाहौर वाली साइड थी, वहां से रैली चली थी, जबकि कराची से हमेशा ये बात फैक्ट है, जो जितनी भी पीएसएक्स में जो अप ट्रेंड चला है, बुलिश रैली चली है, वो कराची से चलती थी। और उसके जो म्यूचुअल फंड वाले थे हजरात, ये लोग चला देते। तो अभी इस वक्त जो है, अब इन्होंने बाइंग करी, यानी कि जब लाहौर वाले लोग एग्जिट कर रहे हैं तो कराची वाले लोग ने अब बाइंग करना शुरू करी है, अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। इन्होंने अभी माल होल्ड करके रखा है, तो ऐसा ये नहीं है कि तबाह बर्बाद हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट खत्म हो गई है, क्रैश हो गया, अब वापस मार्केट 50,000, 80,000, 90,000 जब तक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितनी स्पीड से मार्केट नीचे गिरी है ना, जरा सा समझ ले कि एक आध पॉजिटिव न्यूज आ जाती है कोई तो पूरी मार्केट कैप लगेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारा फीपी लिपि था। अब हम देखते हैं टेक्निकली मार्केट को, मार्केट कैसे लगती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आरएसआई देखें। आरएसआई नॉर्मली ओवरबाउट मार्केट में, यानी कि